अब वैसे चश्मा बिना फ्रेम को लगो बादर लो मैं दिखाई रहो। अरे चश्मा देखो, चश्मा देखो, चश्मा मुरली। हाँ चश्मा तुम्हारा फिर चाहे पान ले लगाई चश्मा चाहे पान ले हमारे बादर दिखान लगो। अब दिखान लगो खूब। अरे बहू अरे कहिए नाना जी चलो बोली ना बोली टप खड़ी हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। दूर के लिए चश्मा, नजदीक के लिए नजर थोड़ी थोड़ी पड़ती है। अरे नाना जी अब उतार लें। ले फ्रेम रख। ये बताओ, हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे नाना जी एक रात दो तीन काहे काहे के मारे आए तुम हम आते हैं। मैं बहू जी इसलिए आया हूँ, ये पर्दा हटाओ जरा, अपना हमें मुंह दिखाओ। अरे तुम तो मैंने नन्हे सोचे लगे थे मैं तुम्हारे गाले घूंघट पर कैसे घूम सकती हूँ। अरे नाना जी हाँ अरे तुम हमारे तरह आए हो। हाँ बिल्कुल आए हैं। तुम हमारे नन्हे सोचे लगते हैं, तुम्हारे घरे घूंघट बंद ना खोल सकत। हाँ अगर कोई काम हो तो बताओ का काम हो। काम का हम तुम्हारो मुंह देखेंगे, फिर तुम्हें हम दक्षिणपुर ले चले। तुम्हारो मुंह देख ली वो एक बार, फिर पर्दाबाज हम करते रहना, फिर कोई बात ना। तब अच्छा तुम मुंह देखने के लिए आए, तब मुंह दिखाए के लिए काम लेके आए। ओ बड़ी बड़ी निशानी लेके आए हैं। का लेके आए? वो है हर चीज मिली ही हमारी। लाओ बहू जी, तुम्हारे लिए हम मुंह दिखाने में थुथुनी लाए। थुथुनी लाए हैं। अरे नाना जी बात थुथुनी कैसी होती नहीं तुम्हें मालूम? हमें नहीं मालूम वो कैसी। लड़के बच्चे कहते हैं आजकल के नाक में पहनी जाती है नथुनी। अच्छा पुराने के जमाने में तुम्हारे और हम भैया बूढ़े बाढ़े बात थुथुन मेहरुआ पहनती हैं, ना कल छिनिक नाई पौती देखो जहाँ थुथुनी आएगी। अरे नाना जी हाँ हाय आई का नकबेसरी काट करे तुम्हारे। अरे वह नकबेसरी वह थुथुन पहने जा, थुथुनी हम थुथुनी कहा दी जब तुम तक गहे बुलाक और का। अच्छा अरे तब नाना जी हाँ और क्या लेके आए हो? और तुम्हें हम चुतर घंटी लाए। अरे नाना जी बस चुतर गंदी कैसी होती? अरे भाई लड़का बच्चा कहा कमर में बांधी जाती है, कमर कंधनी। अच्छा कमर का बिछुआ। हाँ और कमर बिछुआ भी कहते हैं, पेटी भी कहते हैं, दो तीन प्रकार से कहते हैं। अरे हम और हम का और सूत्रों पर बांधी जाती है, हम चुतर घंटी कहते थे पुराने के जमाने में तुम्हारे लोगों ने। हमारे लोगों ने, हम बूढ़े बड़े। अरे हमारे जमाने में कमर बिछुआ। हाँ कमर बिछुआ चलो। कमर बिछुआ चलो, फिर कमर बिछुआ मान के चलो, बहुत निशानी मिली। अच्छा हाँ तब वो मिलेगी। हाँ और तब फिर और का लेके आए? और का हम तुम्हारे मुँह फटा को तेल उलाए हैं। कई भी होती नहीं देखा है? देखो आज मैं बता रहा हूँ। देखो जितने तेल संसार में बनते हैं, तिल जो होता है जिसको लोग तिल्ली कहते हैं, उसका ऊपर मुंह फटा होता है, उसी के तेल से सारे तेल तैयार करे जाते हैं। उसी तेल सिल्ट डाल दी जाती है, वही तेल कहते हैं। भंगराज ले जो फलानो तेल, जो ढकानो तेल, उसी के तेल, तिल के तेल से सभी तेल बनते हैं, लेकिन उसका ऊपर मुंह फटो हो। अच्छा ना जो है हम उसे कहा जाए मुंह फटा को तेल। और का नाना जी हाँ दिखाओ, दे न करो ले अरे जीपो वाले रोक दे हमारे मुँह पर। बैठ ले। बहुत तेल तिल को तेल फटो तेल जानते कि नहीं है? चलो 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 दिखाओ मुंह, दिखा हमें दे अरे न नाना करो। जी अरे हमें दिखा, करारी नाई पर रही। दिखाओ भाई जब तेल फटो वाला हमें जब नहीं को। अरे मुँह देखने के लिए तो उधर अगर तुम मेरा ही मुखड़ा देखना चाहते हो हाँ तो उतनी चीजें तुम लेके आए हो। अब सब चीज लेके आए हैं। अच्छा तुम तो हमारा ही दिखाई नहीं तेरे। अरे तुम्हें सब जो चीज पसंद हो सब ले लियो, नहीं कोई बात नहीं।
सब हमारे उसके। तो तुम तमाम नन्हे थोड़ा लगते मनाए भैया घूंघट बंद खोल लगत। अरे नहीं ऐसे ले थोड़ा एक बार पर्दा हटा दो मुंह देख ले, हम देख ले मेरी बहू बढ़िया भाई ले चली, क्योंकि अब हम लच्छू सेठ अग्रवाल कहे जाते हैं इसलिए, क्योंकि हमारी बदनामी न हो कि लच्छू सेठ की बहू बढ़िया ना, न पैसा खत्म होना। अरे नाना जी, हाँ अगर तुम मेरा मुखड़ा बंद देखना चाहते हो, न जिद करते हो, हाँ दिखा तो उधर से देखिए वो क्या आ रहा है। अरे नाना जी उधर से नहीं, उधर से नहीं, इधर से देखिए वो क्या आ रहा क्या हुआ? गजबाई हुई बेटा, क्या हुआ? हो हमारी आँख ही बात चली हुई। बाटनी हुई नहीं, क्या बात देखिए है? वास्तव में राजा नल ने कहा था बहू बहुत सुंदर है, जिस समय में उसने पर्दा हटाया कौन था किसी लाप, और वह लप एकदम हमारे पेट में घुस गई। बेटा हाँ जिस समय में जैसे पहाड़ की ओर से चंद्रमा निकल पड़ा, अच्छा इतनो बहुत सुंदर बेटा मोती महल। हाँ बस बहू को देखते खन हमारो बुढ़ापो गो, कतई चलो बुढ़ापो चलो गो, जवानी नाची नाची। अरे अरे बहू ककुआ बौराई गए लगत हमें मालूम देखत है खन बहु हमें मालूम देख ही नहीं पाई। अरे चाचा जी, नाना जी, जिस टाइम तुम बहू को मुखार बंद देखने जाते हो दवा कैसा हुआ? अरे कहीं नहीं, तमाकू इन्ने खा ले और मार फटका दे खूब मींजी, वही मार छुटन लगी और मार चूना तो ज्यादा लग गई कि पीक मार गिर गए भक्त देने। हमारी कोई गलती नहीं है, 5 खुराक तमाकू बनाई और 5 खुराक बढ़ाई कि आगे नारे मारो फंका फट गिर पड़े। आपको नशा हो गया? शाबाश। कोई बात नहीं, चलो नाना जी कमजोरी में कोई बात नहीं। अरे बहुत बात कमजोरी। तो जाइए, तुम्हारे गद्दा नाना की कालीन, एक न्यारा जाट और बनियों का बच्चा किसी मुसीबत पर जाए, न्यारा ना मिल कहीं, आगे वाले डिब्बा में चले जाओ। नहीं हम मेरी प्यारी रहेंगे डिब्बा अरे में। आगे वाले डिब्बा में रहो, हम लोग पीछे वाले में रहें। नाना जी हम लंगर काटते हैं, तुम जहाजों में बैठो, दर्शनपुर की तैयारी करो। बस, लेकिन कितनी भी मुसीबत पर जाए बनियों पे या हम पे, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा रात के समय, ना तुम मेरे पास आना। हम ना यही। ठीक है, लाओ तो लाइए। कालीन मांग रहे लल्ला पर कद्दी कालीन मांगत का ओइ पर इन्ने थुकी ही जे पुरिया खाए खाए लाल कतनी हमारे मालूम ये खराब कर दरी है, गौनो लैया खराब कर दरी। अरे नहीं नाना जी, पान मुझे खाना है, कुंडी खोल के बाहर करूंगा। हाँ पीक समुद्र में मार दे। हमारा बची वो मुश्किल है, हम खत्म जरूर हुई गए, ये तो सुंदर ही बहू है। बेटा हम यहाँ आवो, ऐसो काम करियो। हाँ राजा नल को हम लंगर काट के समुद्र टापू में जहाज जरूर रोक दे। अच्छा, और लल्ला तुम बीमार हो जाइयो और हम राजा नल पर कहें कि समुद्र से पानी भला, वो पानी भरने जाए चाहे बैराम ढकेंगे। ठीक, अपनो काम हमें करके तब हम रानी जरूर बने बेटा, हमारे का मनमा ठनी। चलो ठीक। बुढ़ापा को जबानी नाची नाची। नाना जी आप चले जाइए, आप चले जाइए, तुम्हारी बहू बढ़िया है। हाँ बहू अच्छी है, सुंदर है, बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी माँ भी खुद देख करके खुश हो जाएगी। चलो बैठो, जल्दी करो बेटा। ठीक है प्रिय, मालूम होना चाहिए नाना और मामा से मैंने अपना निहार जाज ले लिया है।
और अपना पता बता दीजिए मुझे सोने और जागने का, और बस मेरी गोदी में सो जाइए। आगे की कहानी मंजिल मारी रस भौरा बलमा हमसे चलो नहीं ब्याहे जात अब तारनिया मेरी गोदी माया अलवेली रानी तेरो बलमा लगाई पहरा। मंजिल मारी हमसे चलो नहीं जाती मैं भूखी प्यासी बलमा। क्या मैं तुम हमें दानवगढ़ से विदा करा के ले आए हो। 8 दिन हो चुके हैं महाराज, मुझसे न चला जा रहा है ना मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है। हमें नींद छवाचरी भारी छाई रही रस मौरा बलमा हमें बारे मिलवा जाऊरनिया मेरी गोदी मई गर्भ वाली लड़ाई थी तेरो बलमा लगाई पहरा। सोई बह का बलमा सोई बह करी हो रस मौरा बलमा मेरी ये कयर सुन लीजा। कौन सी बतिया रनिया कहियऊ लड़ाई थी मेरी तुम्हारी बात नाई धना डारा। अरे तुम बलमा पार लगाई मैं सोई वो बलमा जा जन के बीच में ब्याहे मोरी ब्याही त्रिया मेरी आई जाऊ धना गोदीवा। महाराज प्रिय तुमने निराला जहाज ले लिया अपने नाना मामा से। हाँ अब तुम कहते हो कई महीना सोती हो कई महीना जागती हो। सगरी बात वही पलमा बताई दे जा जन के बीच मोती ने तुमसे कही रही कही आऊ हार गले की मरी ब्याही त्रिया हमसे सबई बात कही के जइया। तोरा बेटिया सब कोई जाने जा रनिया मोती हाय तेरा बेटिया की बड़ी यो बेटे बारा बेटिया सब कोई जाने बारानी मोती तेरा बेटिया की बड़ी रस मौरा बलमा हमें नींद छमाची छाई रही। अब धना मेरी गोदी मया भाऊ मेरी ब्याही त्रिया तेरो बलमा लगाई पहरा। निरालो जाजुआई अपने नन्ना मम्मा से बलमा लई लो तुमने जा जनवा। अरे एक बात वही बलम बदला वही रस मौला बलमा हमें सोत जाए न छुड़िया। तुमने निराला जहाज ले लिया
अपने नाना मामा से जो कहूँ बलमा मई छीन दिया उरत मौरा बलमा आई सोती बलमा ब्याए सोती बलमा मई छीन दिया उजारनिया तुम्हारे फिर नहीं बलमा मिली पाई रत मौरा बलमा जा ब्याई तुमसे कही रही तुम्हें छोड़ी आई जई का घरवाली रानी जैसे जन्मा मीन पसिया कंटक कटला करे के हरवान तुनी के भरतार तोता लगवाई अरे तई ते जरा भाई ऐसिया भाई पछताइयो जरूर चार रनिया तुमसे अवतार रनिया मेरी गोदी भैया बहु घर वाली त्रिया तेरो बलमा लगई पा सोई वे का पिया सोई वे करिवो रतमरा बलमा हमें सोत बलमा लछड़िया 6 महीना मई 6 दिन सोई वो रतमरा पिया फिर 12 साल लगू जगी 6 महीना तक सो जाओगी और 6 महीना के सोने के बाद में जगोगी 12 साल जगोगी। महाराज अब तुम पूछते हो कई महीना सोती हो कई महीना जागती हो। रानी मोती ने अपने पति महाराज को समझाती है 6 महीना मई 6 दिन सोई फिर 12 साल रनिया तुम्हारी जगी तुम बलमा पारा लगाई हो मई छोड़ना चाहिए जा मोती ने तुमसे आप बलम तुम्हें चूमई चाटई मई अपने यहाँ बलमा ले रनिया होई तवा ऐसी होई तुन भैया उबिरनहु मोरी आई पहले समझा भैया दोस्तों पहले रनिया हमें समझा भाई पति बरता त्रिया तुम्हें दुल्हन छोड़ी न आई जाई अरे जो तो बलमा छीन दिया पछताइयो जरूर कहीं ना मानू नींद छमाचने मई छाई रही रतमौरा बलमा आई तुम पारा लगा मोरे भैया नगर थी अब सोई गई धना गोदी काटे से कटी जाएंगे विपतिया काटे से कटी जाएंगे पता थोड़े दिन न की पातरिया भैया काटे से कटी जाएंगे विपतिया सकाए न बाले भोला मेरे गोला वाले भोला मेरे गोला वाले भोला तुम पई कामरी आई चढ़ाई जाई होता कायल वाले भोला तुम पई कामरी आई चढ़ाई जाई हो आज देखे दोस्तों इधर रानी सो जाती है और नाना मामा क्या विचार करते हैं रानिया तो सो भाई न लकी गोदा मायर सुन भाई
रानिया तसो बैल लकी गोदा मायर सुन भैया नल सिंह पहरा रहेला गाई जी। उधर कहानी सुनो नन्ना मम्मा की मेरे प्यारे मई करत मसवराया पुसमई जी। रनिया सोई गई मेरी गोदीवा कोमल गात उमरिया की बारी करत मतवरा बई पाचौ बनिए नलका बोरी देव भैया समुधामा नलकी लई ले मोती नीलारी। हमारे भैया मिली लिखे लगाई ले उलल्ला। बेटा मोतीमल, अब हम खत्म होने पर आएगा। खत्म नहीं हुई, चिंता न करो, जुगाड़ बनाई नहीं। जुगाड़ का मतलब है समझ गए, हमने इसलिए जहाज रोक दिए हैं। वो हत्या हरण वालों लोटा लैया हत्या हरण वालों देखो बंदूक हमारी थाने में रिपोर्ट हुई है। गड़सा मार देता हूँ लाश मिल गई है। कैसे ऐसो काम करो जो हत्या हरण वालों कमंडल बहे काम जो करे है, जो लोटक जो है बहे काम करे है। ले ये हत्या हरण कहे तुम बच्चा बीमार बनी हो कि पानी मतलब राजा लाल के पास में जाओगे। हम चले जाएं यहाँ पर हैरान हुई के बीमार हो। बस 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 पानी ना ना लाए पानी को नाम ले दियो जान रही राजा ने। अरे सुनो था अस्पताल बाद होंगे हैं तुम पर अगर राजा लाल तुम्हारे पास में आ जाएं तो कहना मानी पानी मत कहना मानी। हम कहीं आधी सांस चलती लड़का खत्म होने पर आएगा। और अब जयवेरा हम जल समुद्र में कहीं भर के लौटा लाओ वैसे वेरा हम दव मार दे जल बोल दी वो तब से हमने मुंह देखो तब से हमें एक मिनट कटी वो भारू है बांडलेट हो तो दुआ चले ये छटल करे जाएं। जहाजों को रोक दिया है राजा नल की जो रानी है वो सो रही है और राजा नल पहरा लगाता है। सुनो राजा नल नाती। हाँ बोलिए। हम तुम्हारे पास हम आई गए। कौन भूत प्रेत मसान नीचे में आवो। और टाइम तुम आ चुके 12 बजे की रात्रि में सब लोग सो चुके हैं। घर घर फाटक बंद किस लिए कौन सा काम लटका है। काम का नाती ऐसी बात है अटक गई बात तुम्हारे बिना। लड़का बीमार लड़का जो था मोतीमल बड़ा वाला वो खत्म होने पर आएगा। अच्छा उसने कहा मरते समय में हम राजा नल के हाथ का एक लोटा जल पीना चाहते हैं नाती भर के पियाई दो और बस फिर ही हम दर्शनपुर तुम्हें ले चला। तुम 5 भाई हो। भैया सुपर बैठो। और तुमने किसी ने पानी नहीं पिला पाया। अरे हमारे हाथ को जब पीबो नहीं चाहते वो खत्म होने पर आएगा है घींचों परान रह गए बाकी नवारे नवल सब चले गए। तो तुम्हारे हाथ का कुड़िया उड़ियाएंगे का। वही बात हम कह रहे हैं कि मेरे हाथ का नहीं पिया ना हमारे कोई लड़के का हाथ का पिया। अच्छा और तुम मोतीमल को बहुत प्यारे हैं। तो टाइम मेरी रानी घुट्टू तेरे सो रही है मैं नींद नहीं पिला सकता हूँ। खो आज तुम्हारी यह प्यारी सब लायक हम कोई लायक ना है जिनने तुम्हारे साथ हम ऐसा व्यवहार ऐसा एहसान किया है बेटा। न थी राजा न सुनो हमारी बात। सुनो मेरी बात पहले जो भैया ससुर बता मैं नेकी को जबाना ही ना है। लड़का खत्म होगा तो का रही फायदा। प्रीति करे तो ऐसी करे
जैसे लोटा जैसे रुई कपास और जीवन भर साथ रहे जवानऊ मरे पन छोड़ई साथ। सुनो नाना मामा, नन्ना मरई औचाई मम्मा मरई मर जाई परिवारू अपनी धनिया सोबती न छोड़। भैया ढोलक वाले सोती समय अम्बाई कही के गई भैरी बलमा दुला अमई सोबती पिया छुरिया। अरे अगर चोरी हम भैया दी जा कही हुई के मेरी रही आई दुनिया तैसे तुम हूँ मारऊ लिखनी रनिया छोड़ी आई नहीं। मामा कोई लायक नहीं है। अरे पालन पोषण तुम्हारो करो जंगल से लाए हमने भारी खुशी मनाई। अरे नंदनू भारी तेरी मैया हाय मैया बची झाजिन माजब चिल्लाने। जब मैंने जंगल की याद बनी लोग दिलाते हैं तो राल को समझ में आ जाती है। आदि आई जाए हमारी जंगल की मोरे भैया दुलाइया मेरी छाती दरकी नगीन भारी मंजा बची झिटिया में पड़ी। अरे सर की बगिया मैंने गई तेरी मैया ने पहली खाई तुही दाल के मैया। यही मेरे नाना मामा इस टाइम मेरी मुझे माँ जन्म दे रही थी झाजी में। मेरे माँ नाना गुजरे, मेरी माँ की आवाज सुनी तो कहने लगे चाचा तुरंत। मेरे चाचा ने नहीं नाना ने मेरी माँ को सिर की बगिया माई आई गई माता ने दुखिया ने आई आधे माम का लो आधे मैया ने हम का लो माता री दुखिया ने आई आधे मैया मेरे धर्म के नन्ना मम्मा आई दर्शन के। इतने ऊपर तुम मन होना जरा छुना तुरा गईबो तेरी मैया घर से करीबो। अरे हाय भगवान ये बनिए लोग मुझे क्या उपदेश दे रहे हैं। अगर नहीं अपनी रानी को छोड़ेंगे दबी अंगूरिया आई पत्थर से तुम भैया उबरन ऐसा तानी टूट पारसा भैया देखो बीबीसी आई गए 10 रुपया दे अगर लाई रानी आई भैया चुड़ी
प्यारी के मेरी जय बनिए करते जब से मैया मेरी ब्याई के आई मेरी मंजावती आई दुकई मैया माता पारसा भैया तुम्हें दुनिया जाने विदेशी के मेंबर रुपया 20 में उते माल खबैबो भावनगर तई थी बबुला की मैया कोनो दी तो मेरी गुजर बसर कर काए बनिए नगर माँ मेरे भाई हो तू नहीं रहूँगा ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे से मिल जाती है ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे से नहीं मिल सकती है पैसे से हर चीज मिल जाती है लेकिन एक ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं मिलती है कौन सी चीज अरे भैया घर हुआ सब मिली जाई माता दी बापू भैया तो नहीं रनिया चुटाई मैं और मिली गई मरे भैया तू नहीं आऊ मरी गई हम नर कठोर भैया सुर कठोर नाई रुपया बढ़ा दुनिया जाना विदेशी का आई कोई दादा की बरोबरी दुनिया जानत विदेशी का बखलो जिलावे जिला महीना जगबे होई त जगौनारी अलबेली दिया तेरो बलमा फेरी नहीं आज 6 महीना की नींद में सो जाती है प्यारी मोतनी राजा नल जगाते हैं अरे हनी हनी जोर राजा नल लगा मई रनिया जगतई नहीं भैया का करूं मजबूरी बीच में सुनाई आऊ कैसे जगती 6 महीना की निदिया माँ मेरी सोई गई धना गोरिया मूरू महारू बिगड़ो नचुरा छूटो नहीं मेरी रनिया को ये भाई गौने को पति बरता मेरी छूट जाइयो हाथ छाया हुआ नाम पारस बीडी से मेंबर भाई 10 रुपया व्यवहार करते हैं सुनो राजा नल चुप पे बैठा भी यार 10 रुपया दे बीडी थी बने घूमत और सुनो बेटा तुम थोड़ा एक लोटा जल पिलाए जाओ लड़का खत्म होने पर हुई हमें लामा मालूम होते है तुम जला ही तो चलिए होकर पर निकल गई फायदा कर रही 2 बूंद मुँह में डाल दे पानी नाना जी इस टाइम रानी सो रही सिर की बाग लाओ अपना घुट्टू निकाले सो जाए क्या तुम्हारा सब इसी में इंतजाम है भाई तरलिया जगती नाई
तुम्हें रहे जगाई तुम बादी माँ पचितैया तुम्हारे कारण तुम्हारे पछेला मई बड़ा मुसीबती मोरी दुल्हनी झेली दुनियावा तुम जगती नहीं तुम्हारो बलमा रहो जगाई भैया सुनाइया तो लगाई महतारी की कारणी अपनी रनी आई थोड़ी महीने दिनो अगर नहीं रनी आई भैया चुड़ते जाई बनिए लोग महतारी के घर से निकलते रनिया और मिली जाई महतारी बापू नाई भैया मिली कैसे काहे गंदा पानी है लाला लाला नौकरी मालूम होती है आना को सेवारा हुआ दूसरा भूलियो करी तो नाना जी कहाँ से लाए जल भर के अरे बढ़िया पानी बन रहा है जब घूमना चाहिए मुझे दिल लग रहा है किले तुम्हारा पीछे नहीं नाना जी में साथ में रहोगे हाँ लोटा मादी को सुमिरे हैं दीन दयाल लाले सुमिरे बनी शारद सी मैया सुमिरे प्रथम पिता सुमिरे बनी मंजासी मैया भगवती मेरी मैया आकरी नरबार वालिया गहिरी नदिया नाव पुरालिया मैया के बटिया नादान पहिलो कमांडर सब होती तड़ाका थी असुगुण हुई गो भना मिल आई मंजा मैया रोई रोई मैया मरी गई जैसे जुधैया
ले पी ले वो मातारी ओ तेरो नाम बोला तोरी जिंदगी भैया ढोले तकी नाई ले आए हम नाई ले जई ढोलकिया तुमहु सुन लीजा तोरी ये जिंदगी ये राम बाबू की लल्ला तुम्ही रहे एक ऐसो छोरो में धक्का मारती तब छोर पर मत जाओ जब बनेने को धक्का लच्छू सेठ को हमारा ढल ढल हालो चेक हालो किरसा खेल तब सांचो हेलो मारो धक्का चले गए 3 को सब समुद्र में बोल दो ककुआ बस बोलो एक बार जयकारा लगाओ बोलो शंकर भगवान की जय। अरे यार तुम्हें कुछ मालूम है बोलो सब बनियन की जय। क्या कहना बेटा हमने अपनो जो काम करना खतो अब हम तुम्हारी बुरी था का है अब हम बुरी तुम्हारी कैसे इतनी सेवा करते हुए समझने और तुमने कहा बोल दो कि मामू जी अरे क्या तुम्हें बताइए नहीं मालूम जब से उसकी रानी बहू को मैंने देखा हमें एक मिनट को टिको बाहर हम क्या करें तो क्या करें जैसे तुम्हें बतावे कि अरे तुम्हें काम मालूम हाँ फिर जाई पर अभी तो बहे जानती नहीं नहीं से लग गए हम करें तो क्या करें आई मा चाहे जिंदगी साथ को तय न रहे चलो फिर ठीक है बेटा हाँ चलो रानी को जगाएंगे दक्षिणपुर चलेंगे राजा नल को तो ही समुद्र में डुबा ही दिया है ठीक एक काम करना तुम्हें अभी हम समझाई दे हमारे बढ़ेरे में कूड़ा न मिले हो और दूसरी बात क्या है तुम पर ना जगी पर हम पर जरूर जगी चलो ठीक ठीक अब एक काम है पहले रानी मैं बनाऊंगा दक्षिणपुर ले चल करके ठीक ठीक तो मैं बना लियो अब हम मूड है बारे डाणी दो डाणी चले हैं जब हम खत्म हो जाए बेटा तुम भी बैठा लेना जो आदेश चलो ठीक और का लड़का का है अरे तुम भौजिया कहियो आओ पहले ककुआ देख मुंह के हैं आई को है यही तो है हमें ना मालूम जो है जय हमें खुद ही मालूम होते ऐसे जब सब फटो है यार घोड़े हैं जैसा तुम्हें बता मैं कहा ना कहा मुंह डारे बैठे हैं घोड़े हैं घोड़े हैं पा कहाँ जो व्यापार मुंह है ना मुंह है पा रहे घोड़े हैं जैसा चलो कोई बात ना अच्छा जगह लगा दो आवो हद्दो बाबा तुम्हारा सब घंटा तोड़ लीजिए हमें पर जगह जो कुछ जगह उठाओ उठाओ जा ककुआ हम पर उठे ना नवदू कहीं हो वो हुआ पर बैठा हुआ चला देखो जगह ना तो हम पर करियो बात काम सब हमने करो ससुरों जे बनवाइया हम बहू कहा थी घूमे बताओ सब हमें जंजाल दूरी करो उठाओ मेरी सैया की वोट बात मानो भैया है जैसे सैया की वोट खूब लग गई हो इसमें बता मैं दरवाजे तेवारा जब निकल टका जगाओ मेरे जलेबी की टुकड़ा नहीं जग रही है जगाओ मेरे बर्फी के टुकड़ा 2-4 और खाई ले नहीं जगी चलो नहीं जगी है तो जगेगी जरूर जय नंदोई के बाबा महाराज हरदोई अरे हम पर कहीं में कुछ और निकट हो है कुछ और जय हरदोई बाबा महाराज हम पर जगाई हमें पर रीझ है और हमें पर कटाई लड़कन पर ना कटाई पर साधु माने दे चढ़ाई पामे कोई गारंटी ना
हेलो हेलो रानी अरे लो उठो होश में आओ। रानी आई बेरा हमारे है सो केहू के नहीं। अरे लो उठो होश में आओ न तरसाओ हिल मिल के मौज तेरी फुकरत नहीं गवारा तू मेरी मैं तेरी फुकरत नहीं गवारा तू मेरी हुई मैं तुम्हारा। हंस के बोलो मुस्कुराओ न तरसाओ हिली ए रानी तूने हमारा मन हर लिया। राजा नल कह रहा था 6 महीने की नींद में सोती है और 12 साल जागती है। एक चुटकुला हम और मारते हैं। अरे मेरा जी मेरा दिल तूने हर लियो रे जुल्फों में डाल के मेरा दिल मेरा मन तूने हर लियो रे जुल्फों में डाल के फुलेरा। साथ वही भिंडी ननद ने तुरैया साथ वही भिंडी ननद ने तुरैया तीनों विधि मिल गई रे राजा ने बोए करलवा जुल्फ में डाल के फुलेरवा। बेटा अब जगेगी। अब मैंने आवाज लगाई गई कानों में पड़ी लेकिन 6 महीने की नींद में सोती है। उठाओ रानी रानी अब उठ के हमें देख ले वो हमारे सीना से लग जाओ तो हम हली भैया हली 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 डोली हली डोली हली डोली। ओ अरे अब हली कुछ कहिए खड़ी हो जाओ रानी। और जैसे तुमने पहले पर्दा हटाया उसी तरीके से दिखाओ पर्दा अपना। बस हमारे सीना से सीना एकदम लग जाओ। हमारो बुढ़ापो को जवानी नाची नाची घूम रहे बेटा। अब खांसी है खांसी है खांसी है खांसी है। ले ले माइक लगाओ माइक लगाओ।
उठाओ भैया उठी ना फिर हम गालम कटी ही देखो बात है आई दो करो ककुआ जो है तुम्हारे मन में बह कर ले उठी उठी ना उठी ना उठाई तो पार में हमारी मार मो तो जगह पर तुम जाओ है पार में हम दिखें तब देखन हां करियो ना देखन जैना नहीं की भाई नौसे लाई के नाक में अरे भैया नानी अब कट्टी देगा ऊपर एक लो पड़ता कट्टी कट्टी अरे के हमें मालूम हो अरे जगी हमारी हाय मेरे भगवान हाय मेरे भगवानिया हाय मेरे अल्लाह हाय मेरे अल्लाह मियानिया। अरे नाना जी आज तुम 12 बजे रात के टाइम में कैसे मेरे जाजन के बीच आ गए हो? महाराज मेरे महाराज कहाँ हैं नाना जी? कौन महाराज हमें देखो हम रंग बदली कर ले अरे क्या पागल है वो? पागल अब तुम मेरे नन्या से चल लेते हो नाना जी? अरे नन्ना मम्मा को रिश्ता छोड़ो मेरी बनो प्रेम सुंदरी फटाफट। अरे घूंघट के पट खोलाओ पाट रानी बातें हैं। अब तुम व्यापार करते हो, सब कुछ होता है। अब तुम्हारे धन दौलत की कमी नहीं है। कमी तो है खरीदना है हमारी छोड़ दे तुम जाके भाई ना बड़ी बात। अरे रत्ता मेरे बलवा देख इसकी बॉडी है, कैसा इसका शरीर है, मैं बताता हूँ। तब है तो हम कहते तेरी पतली कमर पेट सारंगी जो बन बने लाल नारंगी नाक हुआ थी मोहब्बत हुआ थे गाल बने तेरी पतली कमर पेट सारंगी जो बन बने लाल नारंगी नाक हुआ थी मोहब्बत हुआ थे बने हैं तेल के पौआ पेट बनों से फूल खाली कौन बनी है पत्थर पूरी। अरे नथुन के हिलनी धना धुनी लगनी नथुनिया तबे बने
तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार है, मुझे 5 मिनट की मोहलत दे दो। 5 मिनट की मोहलत में गई है, वो अपने पति का श्रृंगार जितना पहरे है वो हमारे नाम का श्रृंगार बनाने गई है। श्रृंगार बना के वो इसी जगह पर आ जाएगी, तब हमारा प्रेम रहा सच्चा। ठीक क्या है? 5 मिनट की बात सुनाता हूँ। बूढ़े आदमी मेहरबा के चक्कर में नहीं, और मोटर बिना एक ड्राइवर सुनो, भाई थाने बिना सिपाही, तेगा बिना एक छतरी सुनो, मर्द के बिना लुगाई। चलाई रे लको पहिया, ऊपर जय जो हवाई, पलटन में दो लौंडे मर गए, कर करिया लगी रहो भारी, जिला बिजनौर की जो सतिया मेला रे फन्ना। मेला देखने आई सुनियो, मेला देखने आई, कोई खरीदे साला दुसाला भाई, कहूँ जरी चोराई। ये कोई खरीदे साला दुसाला, कहूँ जरी चोराई। शंभू दयाल माधवपुर वाले ने नौटक गाय के सुनाई। गई हो बस वादा हो तो ऐसो नहीं सब बेकार। तुमने दे देती मोहलत, लेकिन बूझ नहीं खाई तुम्हारा बात। ये का अगर आउती ना बेटा तुमको रानी बनना पड़ता, जहाँ हमने लगे तिजोर गुल आउती ना तो तुमको रानी बन के हमारे पास में तुमको आना होता। ठीक, खूब बनावो, खूब मौज लो, जब तुम ना पर बने तो हम मौज। ठीक आ गई हो मेरे नाम का सिंघार बना के। जैसे हाँ, जैसे तुमने पहले हमें मुख दिखाया था उसी तरीके से पर्दा उठा करके मेरी तरफ देखो और हमारे सीने से सीना मिला दीजिए, बस हमारी तमन्ना पूरी। हाँ मैं तुम्हारे नाम के 16 सिंगार बना के 5 मिनट में अभी आ गई हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात। हमने कहा था तुम 5 सिंगार बना के आए तो हम बताओ जो काम करो। अरे नाना मामा जी
हाँ नाना मामा का रिश्ता मत छोड़ो। नाना कहियो टुन्ना मरे और मामा कहियो जामा बिगाड़ दी। हम कहाँ से सुनाओ। सजिया पई चलो मोरी रनियारी घर की प्रेम की कराई दुई बटी। अरे हंस के बोलो प्रेम सुंदरी मेरे सीना से सीना धनिया लगाई फूलन की सजिया रनिया रही। हाँ साहब, ये धनपाल मिस्त्री, ये निसाउद्दीन निवासी, ये 50 रुपए बिहार देने पड़ तो धन्यवाद भैया। जगपाल लिखिए, धनपाल नहीं जगपाल। बना के आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। लड़का पर कहो पति पूत, हम पर कहो पटेली महाराज। अरे नहीं लाला जी, भाई अब तो बस पूरा खोला जाए न करो फेल बराबर तो ये लगी है इमा कोई फूल धर्म लगत खरम जहिने करी शर्म को फूटो करम और जहिने करी वेहाई वहिने खाई दूध मलाई। आई को हम खूब डांट मर के रहो पलंग, मर के रहो पलंग। अरे महाराज भाई तुम लेट जाओ। अच्छा भाई उनका काजे सिखलाऊं मैं, हमें शर्म लगत। अरे आवो हमने पहले ही कहे शर्म कहीं जन करो भाई आ गया बिना पर नहीं आए शर्म लगत नहीं। हमारा करे क्या दे न करो। हां आ अब चुम्मा लेते के पहले चुम्मा चुम्मा। हां चुम्मा ले फिर तुम्हें बनी ही ले हम लेते हैं। पहले प्यार करती के ना प्यार करो चुम्मा लेके देखो महाराज। हाँ हमारे भाई शर्म लगे तुम उनका के देखो फिर हम प्यार करें। अरे प्यार लौड़ा कोई ना देर है शर्म लगी हमारे नहीं हमने। अरे भैया चुम्मा नहीं ले भैया है तुम्हें ससुर हमारे ले भाई साहब भाई खेल पर मत दे चुम्मा ले ले। हाँ चुम्मा ले। का हुआ हमारी नजर पड़ गई। हाय दैया कैसो काब हुई है। अब तुम मेरी धर्म की कन्या नहीं, तुम धर्म की बिटिया हो। अरे तुम्हारे बहू है नहीं, तुम धर्म की बेटी हो। दोस्तों बनियों लोगों ने डायन का रूप जिस समय में देखा तो प्राण आधे चले गए। बेटी तुम हमारी धर्म की कन्या हो, धर्म की बहू हो, जो कैसों का कर दो तुमने। तुम्हें
लगा सारी बात भूल गए, डाइन का भेष देखा दोस्तों, हम जीवे काबिल नहीं रहे। अब हमें खाए डरी, हमारे लड़का ले पाड़े खाए डरी, दर्शनपुर भर में कुछ नहीं रखी। अब नाई प्राण तो पढ़ाई तुम्हारे पैया मोरी धर्म कन्या, हमारी गलती की माफी। अरे बुढ़वा जान के छोड़ दियो, तुम्हें घेरिए करके बहु कन्या हम मनिबो। प्रेमियों, जो लोग 40 साल के बाद में दूसरी शादी करते हैं, या दफा हमारी हुई है वह दफा हो जाए, नहीं करना चाहिए। 40 साल पूरे हो जाएं, अगर असल उम्र समझो तो आदमी को 40 साल है। तुम्हारे पति को पता बहुवराई तुम्हारे स्वामी जी राजा नल का पता हम बताएंगे, उसी भेष में आ जाओ। अच्छा, बिल्कुल अवश्य बता देंगे। तो ये पहले बताओ। हाँ, मेरे पति महाराज पता बता दोगे? बिल्कुल वो है भेष, हम आवो तो बताई पे ही आई बेरा हमारो बेटी हो मराई सास गुजारो तेरी बताओ तो चाहे बेटी चाहे बारी के आगे बहू हो, उसको एक ही समान मानेंगे। हाँ, वह बिटिया एक है समान बिटिया, वो हमें माफ कर दो। वो है भेष हम आवो, तुम्हारे पति को पता हमें बताई रहे। मेरे पति महाराज पता बताओगे? बिल्कुल। चलिए। हाँ साहब, ये राजा बकत सिंह भैया निसौली निवासी, ये 50 रुपए व्यवहार दे पार्टी था नन्मा। बेटा बेटा मोतीमल, अब हम बचे ही ना आए, अब बचे हुए तो खौफ खा के मत जाए। अरे सास को तुम्हारे में हरुआ की परी यहाँ आँखी बाटरी हुई नहीं, पेट में नाए हमने जान नहीं पाई। ये देवताओं की लड़की, देवताओं की लड़की है, देवता लोग भर सका। हमारा तुम्हारे लकड़ बखन के भरी बिकनाई जाए, पहले हमारी खाई फिर तुम्हारी खाई, फिर दर्शनपुर भरे खाई ली 12 कोस। तुम क्या बतला रहे हो? कुछ होना है बिटिया, धर्म करना। हम कन्या ने के पाँच छोड़ी बिटिया, बाकी हम कुछ सुनाए। नाना मामा जी, कन्या के समान बिटिया, कोई बात नहीं। मैंने तुम पर तो हमने कहते तो हूँ, तुम पर हमने कुछ सुनाई कही। हाँ, तो हमने अब हाँ ले तुम्हें हम बता दे। हाँ, भाई भेज बिटिया ये तोड़ दे हमें लगे हम अब हैं खत्म होने पर आई गई हूँ। चलिए महाराज, क्या ससुर बता, मैं आ गई हो उसी भेष में। बेटी तुम नाराज हो गई हो और हमने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम परीक्षा में पास हुई गई हो बिटिया। और चलो हमने राजा नल को भेज दिया है दर्शनपुर, डोली कहाँ लेने के लिए गए, पीने से बैठाल के तुमको दर्शनपुर ले। तो अच्छी बात है। नाना मामा चलिए, मैं चलने के तैयार हूँ। मेरे पति महाराज डोली लेने का है, सास तुम्हारा डालने के लिए। अरे पति महाराज हमारा डोली लेने के बाद रात में गए तो हमें कहा परेशानी। हाँ, बस यही बात है, डोली कहाँ लेकर। दोस्तों बहाना दर्शनपुर का करते हैं, नरवर धाम में राजा है, नरवर धाम में इसको भेज लेते चुपके जान न पावल जा। उन्हें खाई ली और हम कोई प्रजा के बनो मोनाज दर्शनपुर में दिखाई। बैठ जाओ।
उसी नरवर धाम में जा करके फूल चमन बाग के कोने पर बैठाल देते हैं और बनिए लोग चुप कर खसक लेते हैं बंगला के। जय गोपाल। अरे मेरे पति महाराज कितनी देर में और आए? जा रहे हो तुम लोग, बैठ जाओ। वहाँ कोने पर बैठा हुआ है बगीचा है, जब फुलवारी किसकी बैठे। चलो चले बैठिए। बच्चे ही हैं मोई से ना हमें मालूम है, हम खूब खाई खत्म हुई हैं। लक्ष्मण सेठ, आज बहुत दिनों के बाद हमारी कचेरी में आए हो और एक बार मेरी कचेरी में आए थे। चलो गाना लगवा दो, लोगों की ना इच्छा ढोला पर है फिर का। एक बार मेरी कचेरी में आए थे और एक पायल ले गए थे। हाँ, और आपने वादा किया कि महाराज जब तुम्हारी कचेरी में आऊंगा इस पायल का जोड़ा ही बना के लाऊंगा। वो अकेली पायल मेरी रानी सुरजा के पैर में है। जोड़ा के खातर मेरी रानी सुरजा महल में रात दिन बेजार रहती है। कहो लक्ष्मण सेठ, सरकार उस पायल का जोड़ा लाए हो या उस पायल की पहनने वाली लाए हो? सरकार मैं पायल की पहनने वाली को लाया। लक्ष्मण सेठ जी, अगर उस पायल की पहनने वाली लाए हो तो आज तुम्हें नर्मदा धाम में मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगर वो पायल की पहनने वाली हमें पसंद आ गई तो सारा कर्जा जो मेरे बनिए के ऊपर है सारा माफ कर दूंगा। माफ कर दी हो? सारा माफ कर दूंगा। सारा वो चुंगी सब माफ कर दी हो? अरे चुंगी जो बाउन जिला में आप रोजगार करते हो, चौरा तिराहे पर चुंगियां पड़ती हैं, सारी माफ कर दूंगा। अच्छा देखिए हो, हाँ पहले माल दिखाओ। जो माल लाए हो देखते हैं वो माल हमारे लिए पसंद है या नहीं पसंद है। अब राजन बोलो। देखो, कुछ लोक लाजा की बात है, हम इशारा कर देंगे समझ लेना। अच्छा ठीक है। देख लेना नजर प्रसार के। हम उंगली उठाते हैं, रुक जाए वही समझ लेना। उंगली उठाते हैं, समझ लेना कि वही है। लगा लगा लगा। पीछे बैठा है। शाबाश लक्ष्मण सेठ, ये जो माल लाए हो ये माल मेरे ही लायक है और तुम्हारा ये माल हमें पसंद है। पसंद है? चलो बताओ लक्ष्मण सेठ, इस माल की क्या कीमत है? कीमत का बस कर्जा माफ कर दो, वानो गाड़ी चुंगी माफ कर दो और सोने चांदी की कम से कम 10-12 बोरा रुपया दो। तुमने कहीं मुंह मांगा इनाम यही। ठीक है लक्ष्मण सेठ, आज से मेरा कोई कर्ज बने के बच्चा पर नहीं रहा है। ठीक है सरकार। मगर कर्जा माफ कर दूंगा, एक पाई नहीं माफ होगी। कौन पाई? एक पाई इसलिए नहीं माफ करूंगा, अगर सारा कर्जा माफ कर दिया तो मेरे बंगला में कचेरी में आना जाना बंद कर दोगे। तुम्हारी का मालूम, चाहे टरकन पैदा हो बने के लिए तो हूँ कमी। नहीं सही बात कह रहे, अगर माफ सब कर दे तो फिर हम तुम इनके अंदर कन्न का आई हो, मिलबो जुलबो बंद हो जाए। ना मिलबो झुमो आईबो हम डेली, हम कर्जा ले नहीं। कोई बात नहीं। और बानो जिलों की चुंगी ऐसे किसी बनिए के बच्चा पर नहीं पड़ेगी। तो फिर ठीक बात। और जितना आपको पैसा चाहिए जाओ मेरे खजाने में चांदी सोने के सिक्के जितने भी जरूरत हो उतने भरवा लेना। मुनीम बैठा है, मुनि बैठा हुआ है। मैं जा रहा हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल। दोस्तों बनिए लोगों ने राजा प्रथम खान तो उसको बेच लिया चुपके से। वहां से खसक लेते, कहते हमारे प्राण बचे नहीं, चाहे खाई चाहे चल।
प्रेमियों, आ ना जाने की बात राजा प्रथम को नहीं मालूम था कि ये मेरी सगी बहू है। राजा प्रथम को मालूम था कि मैंने मंजावती को जंगल में भंगियों के हंस कटवा दिया, उसका कतर करवा दिया, उसके नैन कलेजे कढ़वा दिए। जब मेरी नानी नहीं तो लाल कहां से आया, और जब लाल नहीं तो मेरी बहू कहां से आई। और राजा प्रथम उस रानी से किस तरीके से मुलाकात करते हैं। रागन मीठी रागिनी, रण मीठी तलवारी, तिरिया मीठी सेज पर जब बने गले को हारू। ए प्यारी, बोलिए। अब तुम किससे रानी कहते हो राजन? तुझे नहीं मालूम गोरी, तुझे आज मैंने दक्षिणपुर के लक्ष्मण सेठ से नर्मदा धाम में खरीद रखा है। क्या? बनियों के यहाँ से खरीद रखा है। अरे राजन, पनिये लोगों से तुमने खरीद रखा है? गुप्ता लोगों से? अरे वो तो हमें यहाँ छोड़ गए हैं कि तुम्हारे पति मारा डोरी लेने के बाद तक आते होंगे। नहीं गोरी, तेरे खातिर मैंने चांदी सोने के सिक्के तमाम लक्ष्मण सेठ बनिए को भरवा दिए हैं, और मेरे हाथ से तुझे बेच गया है। बनिए लोग? अरे हे गुप्ता लोग, बनिए लोग, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ए गोरी, क्यों बनियों को बददुआ देती है? आज तेरी भाग की लॉटरी खुल चुकी है। आज तू एक राजा की राजरानी होने जा रही है। तुझे नहीं मानूं, ए निर्बल शहर है, यहाँ का मैं राजा प्रथम हूं, और मेरी बाउन जिले में तहसील है, 100 रानी मेरी शीश किला में है। तब भी प्यारी तू मेरी बात को सुनो। सावली सुरंग नारी गोरी किस काम की, एक आंख तेरी लाख लाख दाम की। अरे घाट के पाट खोला पाटर, मेरी बनी जाए सुहागिन। रूपा तुम्हें करता दो, रूपा तुम्हें करता दो, हम दुखिया का उत्तर सौते। अरे धानु वैसी पतरी, धानु वैसी पतरी, कमानु वैसी मुख से बोलो जिया। गोरी थाना
सुनो तुम हमारी बात। अखियां बनी तेरी कुड़ा मोती चुबी गाल पर जाए ननी ननी तती अना चढ़ाई कई मिशिया एक बात मैं राजन बतलावा, विपत्ति की मारी मई विपत्ति की सताई। अरे विपत्ति की मारी मई विपत्ति की सताई। हमारी छोड़ दे तुम नरमा राजन कह रही धर्मतीरा। जब से खरीदो नारी बनियन से जियर रही बढ़ती मेरे सबूत आप बहुत धनिया मर कति पर मेरे पाऊंगा भाई राजन छोड़ गए रनिया कहे मेरे छूट गया। अरे हम तेरा रनिया राजन कहिया जो नहीं हाथ पर राजन छुड़ा मेरे शीश किराना गोरिया सुनो तुम हमारी बात। राजन कही दे उधर बात बैठी रही उधर रतना पाई बार करता है शील हमारी पटरानी बन कर रहिया कोई धर्म महला के जोड़ैया तुम्हारे भैया पर राजन सुन ले गलत की माफी और चलो नारी धौरा भाई चलो मोरी नंगमा नारी चलो प्रेम की करो बतिया जोड़ैया तुम्हारी भैया पर राजन सुन ले मेरी कहना मानो जैसी सूरत तुम्हारी ऐसी कोई नाई मेरी देखो रनियन की। राजन आप तुम तक तो सौ रानी तुम्हारी है राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसी मेरे आपकी पति महाराज आसरा देखते होंगे। जैसी आपकी सूरत है मेरी महल में 100 रानी है, ऐसी किसी सूरत किसी रानी की नहीं है। कोई रानी नहीं तुम्हारी है, ऐसी रानी नहीं। अरे कोमल गाता
उमरिया की पूर्ण रतना रे अब अंग चल एक राजन तुम जिद कर रे तुम मानत नहीं मैं रनिया तुम्हारी बनी नहीं पाई तेरे खातर मैं रनिया देखू बनियन कऊ महीने देखू बहुत का रुपया लुटवाई गए पटर रानी बन के मेरी धनिया रहू नरवरमा राजू करिए तुम राजना कौन गुना मर्दनी को कौन गुना गोरी कौन गुना फैसने की कौन गुना गोरी अरे बात वाला मर्दनी की शर्मदार गोरी दूध वाली भैंसनी की चाल वाली घोड़ी अरे कैसे रनिया तुम्हें समझा मैं बताई दे धन्नो चलो धौरा पैसे जिया लगाई दे अरे एक नहीं बनी मैं पतिव्रता आई बहुत लड़ाई थी बलवारी तेरे बदल में हाथ न लगाई और जग सुनी ले आई मैं पतिव्रता राजन जितनी रनिया है मेरी देखू महल नबी जय खिदमती करिए सब तेरी जरूरत राजनाई नहीं पतिव्रता रनिया तुम राज करम अलवेली ब्याही चलो वंटा पैसिया लगाई दे गोरी तेरे खातर मैंने तमाम धन दौलत सोने चांदी के सिक्के बनियों को लुटवा दिए और फिर भी मेरी नहीं बन सकती है और तुझे नहीं मालूम मेरी सौरानी शीश किला में बैठी है और रानी को पर तुम्हें पटरानी बना दूंगा सौरानी तेरे आज्ञा का पालन करेंगी रानी साहब हम दुखिया का राजन छोड़ प्रेमियों हमेशा मालूम होता है ये लड़की जो बने हमारे हाथ बेच गए है ये बहुत मुसीबत की मारी है और बहुत दुखी हो रही है बावन गलत तहसील हमारी दूसरी को कोई कराई सौरनिया मेरी रतन किला हिजी मिति करे तेरी देसन नवरमा तुम पटरानी बन के रहिया
भी हो चुकी है। अब तुम 100 का हो चाहे 1000 नदाय का, मेरी शादी हो चुकी है। मैं राजन, मैं भी एक पतिव्रता स्त्री अच्छा। नारी हूं। अगर मेरे बदन में हाथ लगा दूं, मेरे पतिव्रता का धर्म नष्ट हो जाएगा राजन। यानी तू शादीशुदा है? मैं शादीशुदा हूँ राजन। सुनो मेरी बात। अरे गोरे गोरे गाल वाली, अरे काले काले बाल वाली, करी गई दीवाना हमें रेशमी माल वाली। गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, करी गई दीवाना हमें रेशमी माल। नैनो का तीर वो हम पे चला गई, अपनी मोहब्बत में पागल बना गई। गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, कई कई दीवाना हमें रेशमी माल वाली। हेलो गोरी, आदमी 10 रुपया किया हांडिया खरीदता है, भोंग बजा के देखता है ये फूटी है साबुत है, और तेरे तो खातर मैंने तमाम धन दौलत बनियों को लुटवा दिया है। गोरी तू सोती बुढ़ा है। अरे राजन, बुढ़ा नहीं, तुझे नहीं मालूम ये नर्बल शहर है, मेरा ही नाम राजा प्रथम है। राजन अब तुम बताते हो हड़िया खरीदते हैं, तो हम कह रहे हैं हड़िया खरीदे अपने लिए, तो कोई आदमी खरीदे। राजन मैं एक पतिव्रता स्त्री नारी हूं, अगर मेरे बदन में हाथ लगा दूं, मेरा छत्तीस धर्म नष्ट हो जाएगा। 6 महीना की मुझे मोहलत दीजिए, अगर 6 महीना के बाद में मेरे पति महाराज नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी सिर लगाने के लिए तैयार हूँ राजन। 6 महीने तक? यानी हमारा तुम्हारा चचा भतीजी का नाता रहेगा। 6 महीना तक मोहलत दीजिए, अगर 6 महीना की मोहलत मांगते हैं। हाँ 6 महीना के बाद में नहीं आए तो हम तुम्हारी राज, अगर 6 महीने के बाद में अंदर आएंगे तले घर को तुम्हारा चचा भतीजी ना तो रही। सुनो हाँ। अगर तेरी भी शर्त है, मेरी भी एक शर्त है। तुम्हारी कौन सी शर्त है राजा? सुन। अरे जब से मंझई जंगल कटवाई दे भाई कचिया महर के, देखो फाटक बंद नारा बरमा। जब से मैंने मंजावती को जंगल में कटवा दिया, मंजावती के सत्य के फाटक बंद हैं। जिस टाइम मंजावती को घर से निकाल दिया था, मंजावती ने सत्य के फाटक में आग लगा दी थी। राजन वो तुम्हारी रानी मंजा सबसे बड़ी रानी थी, वो पतिव्रता थी, और जैसे मैं पतिव्रता बताती हूँ वो भी तुम्हारी रानी पतिव्रता थी। हाँ वो भी रानी पतिव्रता थी। कचिया महल के गोरिया तुम फाटक खोलू, तुम जाई के देखो नरवरमा। कचिया महल में सत्य के फाटक लगे हैं, बिना चाबी से खोल लो, अंदर चली जाओ तो हमारा तुम्हारा 6 महीने का चचा भतीजी का नाता रहेगा। जो ना फाटक रनिया खुले तुम्हें बताई दे बात, तुम पैसे दिया लगवा मैं नरवरमा। और
जो जो कहियो मैं तो तो बनी राजन सुने तो तुम्हारा ने कटाई जाऊ धनिया अब राज मंत्री बाए देखऊ भेजई फाट जा कचिया महल मेरी सती मंझा को ठहर जाओ। ए राज के मंत्री इधर आ जाइए। राजन बोलिए। बुला दीजिए, अगर मैं सत्य फाटक मुझसे नहीं खुले मैं तुम्हारी सेल लगाने तैयार हूँ। राजन देखिए राज्य मंत्री, ये लड़की खड़ी है, इसको मैंने आज नर्मदा में बनियों घास से खरीद रखा है। हाँ, इसके खातिर मैंने तमाम बनियों को धन दौलत चांदी सोने के सिक्के भरवा दिए हैं, फिर भी ये रानी हमारी नहीं बनती है, बने नहीं रही। और इसका कहना है 6 महीने तक हमारा तुम्हारा चचा भतीजी का नाता रहेगा। अच्छा, मेरी शर्त है, जाओ राज मंत्री, तो कचिया महल में सत्य के फाटक मंजावती के लगे हैं, उस फाटक के पास को ले जाना। उन फाटकों में मैंने हजारों हाथियों बछड़ों का बल लगवाया, खुलना तो खुलना, कभी जुम्मस नहीं खाए, तमाम हथौड़ी छीनी टूट गए, तमाम लोहार और बढ़ई जूझ गए। वो खो गजब हो गया। आज उसी फाटक के पास ले जाओ उसको, बिना चाबी से फाटक खोल ले, ये अंदर चली जाए तो उसके लिए खाना पानी के लिए पूछ लेना। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। और इससे फाटक नहीं खुलते हैं, दोबारा मेरी कचहरी में लाना। आज से किसी में धौरा पर ले जाऊंगा और अपनी सेज को लगवाऊंगा। तो बहुत ठीक। भाई एक काम है, कौन सा? कुछ कहबो चाह साहब? बोलिए। इससे कुछ पूछ सकते हैं? पूछ लो। पुराने मुलाजिम हो गए, इससे पूछना चाहिए। ये बेटी, देखो तुम हमारी लड़की के समान हो, कन्या के समान हो, जो बात पूछे उसको सच बताना। बनिए लोगों ने तुम्हें यहाँ राजा साहब के हाथ में बेच लिया, ठीक? हमें एक बात बताओ, तुम कुंवारी हो या मतलब शादीशुदा हो, इतनी बात बताओ। अरे राज के मंत्री, हाँ, मैं एक शादीशुदा हूँ, मैं एक पतिव्रता स्त्री नारी हूँ। ये बनियों लोगों ने मैंने नहीं जाना, मेरे साथ में ऐसे छल कपट मेरे साथ में करेंगे। मैं दानिमगढ़ से आ रही थी, मेरे पति महाराज विदा करा के दानिमगढ़ से मुझे ले आ रहे थे। हमारे पति महाराज ने कहा कि मेरे रास्ते में मैंने अपने नन्ना मम्मा से व्यापार कर रहे थे, व्यापार वही लोग, उन्होंने कहा हम इंगे चले आए, वो इंगे चले आए, घर को हम वादा उनके संग 6 महीना संग हमारे पति महाराज करिया हुई, तो मैंने कही 6 महीना करिया, तुम मिलन के लिए तुम आए रहे, तो मैंने समझाया, हमने कहा बनिए लोग बेकार हो, घटिया जाति को, मगर छल कपट मेरे साथ में करे, पति महाराज का हमारा पता ही नहीं लगा। राज के मंत्री मेरे कहाँ छोड़ दिया, कहाँ नहीं है। हम लड़कियों को सदा मदद करता हूँ, बूढ़े हो गए, रिटायर होने वाले भाई, अभी राजा को समझा देंगे, तुम्हें मोहलत मिल जाएगी, ठीक? राज के मंत्री भैया, अरे! मेरी मदद कर दो, हमें छोड़ दे, मैं पतिव्रता स्त्री, अगर जो हमारे बदन में हाथ लगाई थी, खाली मुले यानी घर की तुम्हारी निकी बन जाई। ए राजमंत्री, जल्दी से लड़की को कच्ची महल के पास लेकर के जाएं। साहब एक बात कहा भैया है, बोलो। नाराज तो नहीं साहब भैया? नहीं। अगर किसी इंसान ने समझने के बाद है मैंडम बात फंसे तो आप लोगों के, देखो महाराज ने पैसा बर्बाद किया है और मंत्री समझा भी रहा है। सरकार एक बात है, तुमने कहा है हमने कन्या खरीदी है साहब, तो शादीशुदा है, ये बात क्या है इसको? अरे राजमंत्री, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब का है ना है साहब, इसको मैंने खरीदा है, इसके खातिर मैंने तमाम रुपया पैसा खजाना सोने के सिक्के चांदी के सिक्के लुटवा दिए हैं, और मैं जो कहूं वो उतना ही काम आप करो।
जूठी पत्तल पर यो राजन, समझिए, अरे जूठी पत्तल पर यो राजन, कुत्ते देखो ललचाते हैं, राजन होकर समझते नहीं, ये जूठी पत्तल चाटते हैं। पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ यंग, और रावण से जोधा मरे पर नारी के साथ। राज के मंत्री सरकार, यानी नौकरी करते हो हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल, और उपदेश देते हो अपने राजा को। अरे साहब आप नाराज हो गए, हम बात कहते सच, आप समझो या न समझो इससे कोई मतलब नहीं। अरे आपने खरीदा है, पैसा दाम बर्बाद किया है, समझ रहा है सरकार, मतलब कोई बात नहीं है, हम तुमको समझाते हैं, हमारी बात मानो, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लेकर के जाते हैं, ठीक। अरे सुनू तेरी बात को, मुझे अचरज हुआ भी से। सुन तेरी बात को, हमें अचरज हुआ भी से। अरे मंत्री हो करके हमें साले देते हो उपदेश। जो मैंने काम किया है वो अच्छा किया है, जो मैं काम बताए वो आप काम करो उतना। चलो ठीक, तुम बैठो, हम जा रहे हैं, जाओ इसको लेकर के जा रहे हैं। बेटी चलिए राज्य मंत्री को लेकर के हम यहाँ चल रहे हैं, जाओ, इज्जत तुम्हारी तो जरूर हम बचाएंगे, आओ। चलिए दोस्तों, आज रानी मोत्री में समझ जलती है, जब सती मंजा मैया का नाम लेते हैं, जब सती मंजा मैया का नाम लेते हैं, मेरे पति महाराज बताते थे मुझे दामनगढ़ से विदा कराए सती मंजा के मैं अपनी मैया के पैर छुआऊंगे दक्षिणपुर में। जब सती मंजा का मैया का नाम लेते हैं तब रानी मोती समझ जाती है तो मेरे सगे ससुर जी हैं, मगर राजा प्रथम नहीं जान पाते मेरी सगी बहू है। दोस्तों अनजाने की बात है, आज रानी मोती जान जाती है मेरे सगे ससुर जी हैं। आज वही कच्चा महल जहाँ पे सती मंजा मैया का महल बना हुआ है, उसमें आग लगा के कि कोई मेरा अंश वंश का है तब ये फाटक खोलना, तब तक जुम्मत मत खाना। आज वो रानी मोतनी वही महल में पहुंच जाती है, राज के मंत्री लेके जाता है और क्या कहता है, चलिए राज के मंत्री। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है सती मंजा का महल, इसी को कचिया महल कहते हैं। सत्य के फाटक लगा के गई, इसमें ताला चाबी नहीं, सारा ताबीर राज के मंत्री कभी नहीं खुले ना। अगर आप में सत्य है, तुमने कहा पतिव्रता है, मैं अगर पतिव्रता हूं। पतिव्रता हो हाँ। तो सत्य के फाटक खोल लो, अंदर जा सकती हो, तुम्हारी इज्जत अवश्य बच जाएगी। ये सती मंजा माता जी का महल है सती मंजा का, वो भी पतिव्रता थी या नहीं? वो क्या कहने की बात, वो सत्य के तालक पड़े हैं, 40 में पड़े हैं। ये पहले बताओ, 100 हाथी से बल लगवाया था? अरे तभी नहीं बलिदोर खुले। लगवाए, छेने निहार चले हैं, सब टूट छेने गए, हथौड़ा सब टूट गए, सब टूट गए, फाटक तभी नहीं खुले। जुम्मत खुले। ना आप जो ये माना है गाय। ठीक खोल लो, मैं बैठा हूँ। राज के मंत्री, हाँ अगर ये मुझसे नहीं फाटक खुले तो मैं तुम्हारे राजा साहब की सील लगाने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात तो है। 2 मिनट ठहर जाइए। हम ठहर गए। दोस्तों रानी मोतनी भी वो भी जादूगरनी पतिव्रता स्त्री 12 विद्या सबको ही जानता था। रानी मोतनी 13 विद्या की जादू की अग्री थी। रानी मोतनी भी पतिव्रता एक स्त्री नारी थी
आज वही अपने ससुराल में आ चुके हैं, मगर ससुर नहीं जान पाते मेरी ये सगी बहू है। अनजाने की बात है दोस्तों। मास्टर अरे झुकी झुकी पे रछुआई डेहरी के धर्म की हुई है मेरी सासुर मैया। खबरिया लिए बहुवर जो धर्म हो पतिव्रता जति बचाइए मेरा धर्म धर्म होई पतिव्रता को तौता फाटक खोलिया ना जो धर्म होई पतिव्रता को तौता फाटक मेरा बड़ा खोल जाऊ जो नहीं खबरिया धर्म की हुई मेरी सासुर मैया। चलनी खबरिया आज रानी मोतनी कहती है, हे सासू माँ, अगर जो तुम्हें पतिव्रता का धर्म है तो सात फाटक खोल जाना, अगर जो तुम्हें पतिव्रता का धर्म नहीं तो ऐसे बंद रहना। अरे बारा विद्या सब कोई जाने, तेरा बड़ी मोती आई गई गुस्सा भैया मोती का। आज रानी मोतनी सात फाटक खोल गए हैं, पीछे से बंद हो चुके हैं। जहाँ पे सती मंजा मैया का महल बना हुआ है, आज वही जहाँ पे सेज लगी होती है रानी मोतनी वहीं पे पहुंच जाती है। जो सोने का खंबा दहेजे में मिला था उसमें आग लगा कर नहीं थी, वो लोहे का हो गया था।
रानी मंजा सासू माँ कह के गई थी कोई मेरा अंश वंश का तभी ये मैं धर्म के लगा के जा रही हूँ, ये सोने का खंबा करके जा रही हूँ, वो लोहे का खंबा करके जा रही हूँ, वो फिर से सोने का हो जाए। आज वही रानी मोतनी वो लोहे का खंबा छूती है, वो फिर से सोने का हो जाता है। जो कचिया तोप दहेजे में मिली थी सती मंजा मैया को, आज वो रानी मोतनी वही तोप को छूती है, वो देश नरबे में दग जाती है। जब देश नरबन में तोप दग जाती है तो राज के मंत्री पे क्या कहती रानी मोतनी? अरे राज के मंत्री, राज के मंत्री अपने राजा साहब को भेज दीजिए, सातों फाटक खोल के पीछे से बंद हो चुके हैं, कचिया तोप भी दग चुकी है, अपने राजा साहब को भेज दीजिए, मैं तुम्हारे राजा साहब के लिए तब तक सेज लगाती हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात। एक बात है, हाँ तुम्हारे लिए खाने पीने के फाटक खुल गए, अंदर तुम चली गई, अंदर से आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए प्रबंध करने फिर हम जाएं। अरे राज के मंत्री, मुझे खाने पीने का कुछ भी नहीं चाहिए, खाली लोगों का जोड़ा गुटक के मैं अपने गुजारा करूंगी, मगर खाने पीने का 6 महीना तक लव कुटुक के भगवान का 6 महीना भजन। तक लव मैं भजन करूंगी और लव का जोड़ा गुटक के मैं अपना गुजारा प्यास बुझाऊंगी, मगर तुम्हारा खाना पीना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब हम समझ गए कि वास्तव में तुम पतिव्रता कन्या हो। आप तुम चली ठीक, जाइए आराम से रहो। अब उनकी दमन आज खोल पाऊँ, मैं बताता हूँ, खबर सुनाता हूँ। जय गोपाल की महाराज। जय मंत्री, जय गोपाल की। कहो उस रानी का क्या हाल है? अरे हाल न पूछो साहब, क्यों? अडवाइन कसो। फाटक खुल गए या नहीं खुले हैं? अरे सरकार जहाँ वो पहुंची, अच्छा, लड़की फाटक पे और चौखड़ के जहाँ उन्हें अपनो मत्था टेको अच्छा, और हाथ जोड़ी कि हे मेरी माँ हमारी लाज बचा। हम तो जो सुनती रहे बाहर में, अच्छा, इतनी कही तो फाटक खुले और वो जहाँ अंदर बढ़ी तहाँ एकदम बंद वैसे दोबारा दोबारा बंद हो गए, ताला वैसे पड़ गया। हुजूर हम सच कह रहे हैं, मैंने खाने पीने के लिए पूछा, उसने कहा कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा? उसने कहा मैं लव कुटुक का भगवान का भजन 6 महीना कि हमें सच था नौकर, मैंने फाटक खोल लिए। कहा तुम नहीं पूछ सकता है? राज के मंत्री, हाँ? तुम्हें मालूम होना चाहिए इस फाटक पर मैंने तमाम हाथी और बछड़ों का बल लगवाया, खुलना तो खुलना, कभी जुम्मस नहीं खाए। लेकिन एक बात इस फाटक पर तमाम हथौड़ी छेनी टूट गए, तमाम पढ़ाई लोहार जूझ गए, कभी फाटक जुम्मस नहीं खाए। नहीं खाए। पर एक बात है, वो ध्यान लगाओ, जिस समय में आपने माता मंझा का वनवास लिखा था, अच्छा, माता जी ने फाटक से कहा था मेरे अंश वंश का कोई आए तो खुलना वरना खुलना। हमें मालूम हो तो कोई ये नाते डोरा से आपकी जरूर लगी हुई है, कोई नाते डोरा में कोई हिल्ला जरूर। राजमंत्री, बाकी फाटक ये लड़की हमारे कोई अंश वंश की है, जरूर। इतनी बात मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए सत्य के फाटक खुल गए हैं। इसीलिए खुले नहीं, खुले में कोई सवाल ही नहीं। कोई बात नहीं राजमंत्री, 6 महीना बाद राजा लोगों के लिए 6 महीना कुछ नहीं होते हैं। कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 महीने के बाद देखा जाएगा देखा जाए। ये कोई हमारी बहू है, लड़की है, कोई छलिया है। हाँ यही तो बात है। 6 महीने के बाद देखेंगे। हाँ, ठीक साहब, आप जाइए राजमंत्री, आप दरबार में ड्यूटी लगाओ। जय गोपाल। जय गोपाल। मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल, जात होते आकाश में भगवन भेज दो,